यहाँ पर ये हमारे पास एक डेट वाइज डेटा है। जो भी डेट्स हम यहाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट में मेंशन करेंगे, अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा। अभी जो डेट्स यहाँ पर एंटर्ड हैं, उनके बीच के सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पर फिल्टर हो गए हैं। डेट्स हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ पर फिल्टर होगा। सपोज हम यहाँ पर डेट लेंगे स्टार्ट डेट में 1 मार्च और एंड डेट में लेंगे 15 मार्च और एंटर करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 मार्च से 15 मार्च के बीच का डेटा फिल्टर हो गया है। तो ये सेटअप डायनामिकली काम करता है। तो यहाँ पर जो भी डेट्स आप मेंशन करेंगे, अकॉर्डिंगली डेटा फिल्टर होते रहेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसे कैसे सेटअप करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास सैंपल डेटा है जिसके लिए हम सेटअप करेंगे। पहले हम यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे। ये फर्स्ट रो की हाइट को इंक्रीज कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रो हाइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रो हाइट मेंशन करेंगे 32.5। बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे। फॉन्ट साइज हम सेट करेंगे 24 और यहाँ पर फॉन्ट लेंगे रोबोटो कंडेंस्ड, बोल्ड रखेंगे और फॉन्ट कलर वाइट रखेंगे। अब यहाँ पर टाइप करेंगे फिल्टर डेटा बिटवीन डेट्स। कॉलम ए की विड्थ को यहाँ पर कम करेंगे। अब ये B3 सेल में टाइप करेंगे स्टार्ट डेट और B5 सेल में टाइप करेंगे एंड डेट। दोनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे सेम। फॉन्ट कलर रखेंगे वाइट और बोल्ड रखेंगे। इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और इनको डेट फॉर्मेट में करेंगे। तो होम टैब के अंतर्गत यहाँ जनरल पर क्लिक करेंगे और शॉर्ट डेट पर करेंगे। इन सेल्स में बैकग्राउंड कलर रखेंगे हम ये लाइट पर्पल कलर। कॉलम विड्थ थोड़ा इंक्रीज करेंगे। कॉलम बी की विड्थ को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट में कोई भी डेट्स मेंशन कर देंगे। डेट फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करेंगे। तो दोनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स विंडो ओपन होगी। यहाँ कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट है अभी DD MM और 4 टाइम्स Y। हम यहाँ पर Y रखेंगे 2 टाइम्स, यानी ईयर को हम 2 डिजिट में रखेंगे। मंथ नेम के लिए हम यहाँ पर 3 टाइम्स M टाइप करेंगे। अब ये सैंपल आप देख सकते हैं, इस तरह से डेट विजिबल होगी। यहाँ से ओके करेंगे तो सेम फॉर्मेट यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया है। अब यहाँ पर जो डेटा के हेडर्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C द्वारा कॉपी करेंगे और यहाँ पर B7 सेल में Ctrl+Alt और V प्रेस करेंगे तो पेस्ट स्पेशल विंडो यहाँ पर ओपन होगी। कॉलम विड्थ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो कॉलम विड्थ यहाँ पर सेम हो जाएगी। फिर से Ctrl+Alt और V प्रेस करेंगे। अब यहाँ फॉर्मेट्स को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब सेम फॉर्मेट यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। वापस से Ctrl+Alt और V प्रेस करेंगे और वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। व्यू टैब पर जाकर ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे तो हमारा प्राइमरी सेटअप यहाँ पर हो गया है। अब हम यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करेंगे इन दो डेट्स के बीच के डेटा को फिल्टर करने के लिए। इसके लिए हम यहाँ पर सिंगल फंक्शन अप्लाई करेंगे, फिल्टर फंक्शन। तो इक्वल प्रेस करेंगे, फिल्टर टाइप करेंगे। ये देखिए फिल्टर फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे। फिल्टर फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है अरे। इसके लिए हम यहाँ पर ये डेटा टेबल को कंप्लीटली सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें जो डेटा फिल्टर करना है वो इस डेटा रेंज के सभी कॉलम्स से करना है। कॉमा, अब फिल्टर फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है इंक्लूड। ये जो आर्गुमेंट है इसे समझना थोड़ा ज़रूरी है। फिल्टर फंक्शन में इंक्लूड आर्गुमेंट को ट्रू या फॉल्स में ही रिटर्न होना चाहिए। तो इंक्लूड में हम कंडीशन चेक करते हैं, लॉजिक चेक करते हैं ताकि रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आए। अब यहाँ पर हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो हमें इंक्लूड में दो कंडीशंस चेक करनी होंगी। तो पहली कंडीशन हमारी जो यहाँ पर रहेगी वो रहेगी ये जो डेट वाली रेंज है क्या वो स्टार्ट डेट के बराबर या उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये डेट वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये रेंज यहाँ पर फंक्शन में विजिबल हो गई हैं।
अब यहाँ पर ग्रेटर देन साइन लगाएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और ये स्टार्ट डेट वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे। पहली कंडीशन हम यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं। अब ये जो कंडीशन हमने यहाँ पर चेक की है, इसका आंसर आएगा ट्रू और फॉल्स के अरे में। क्योंकि हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया भी है, तो यहाँ पर हम कॉमा देंगे और फिर से डेट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। डेट वाली रेंज फिर से आ गई है, लेस देन और इक्वल टू प्रेस करेंगे यहाँ पर, और अब ये एंड डेट वाले क्राइटेरिया को सेलेक्ट करेंगे। अब ये दो कंडीशन हमारे पास हो गई हैं। अब देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर कॉमा दिया था फर्स्ट कंडीशन के बाद में, तो फिल्टर फंक्शन का ये लास्ट आर्गुमेंट यहाँ पर शो हो गया था इफ एम्प्टी, जबकि इन दोनों कंडीशंस को हमें इंक्लूड आर्गुमेंट के अंदर ही रखना है। तो इन दोनों कंडीशंस को हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। पहला तो ये, और दूसरा हम यहाँ पर कॉमा को रिमूव करेंगे और इसकी जगह पर एस्टेरिस्क साइन यहाँ पर टाइप करेंगे। तो कॉमा यहाँ से रिमूव करेंगे और एस्टेरिस्क साइन यहाँ पर देंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रू और फॉल्स से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के रिजल्ट को। कैसे, इसको एक बार हम यहाँ पर समझते हैं। इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और इस सेल में हम कंडीशन चेक करेंगे। पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन है हमारी ये डेट वाला कॉलम, जो रेंज है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और स्टार्ट डेट वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ भी कंडीशन मैच हुई है वहाँ पर ट्रू आ गया है, और जहाँ कंडीशन मैच नहीं हुई है वहाँ पर फॉल्स आ गया है। अब दूसरी कंडीशन हम चेक करते हैं दूसरे क्राइटेरिया के लिए। तो इक्वल ये डेट वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू, और ये एंड डेट वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों ने ट्रू और फॉल्स में अपना आंसर रिटर्न कर दिया है। अब फिल्टर फंक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें केवल सिंगल ट्रू या फॉल्स चाहिए फंक्शन को एक्यूरेट रखने के लिए। तो इसके लिए हम फंक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे इस सेल से इस सेल को। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ट्रू और फॉल्स तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रू और फॉल्स को एक्सेल 1 और 0 के रूप में ट्रीट करता है। तो यहाँ पर यदि ट्रू है तो एक्सेल इसको ट्रीट करेगा एज ए 1, और यहाँ पर यदि फॉल्स है तो एक्सेल ट्रीट करेगा एज ए 0। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इक्वल दिस मल्टीप्लाई दिस और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया है 0। अब जहाँ पर भी 1 रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस यहाँ पर मैच हो गई हैं और उनका डेटा यहाँ पर फिल्टर होना चाहिए। यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिजल्ट आया है 1। इसका मतलब ये जो डेट है वो इन दोनों डेट्स के बीच की डेट है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही हमें फंक्शन में अप्लाई करना है। तो फिर से फिल्टर फंक्शन अप्लाई करेंगे। अरे के लिए टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है इंक्लूड। तो इंक्लूड में हम फर्स्ट कंडीशन देंगे, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है फंक्शन के अंदर। तो पहले ये डेट वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रेस करेंगे और स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क साइन टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और वापस से डेट वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लेस देन और इक्वल टू टाइप करेंगे और ये एंड डेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये देखिए जो दूसरा आर्गुमेंट है हमारा इंक्लूड, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और कॉमा जैसे ही हमने दिया तो नेक्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पर शो हो गया है इफ एम्प्टी। ये आर्गुमेंट यहाँ पर ऑप्शनल है, इसमें हम टेक्स्ट टाइप कर देते हैं कोई भी डबल कोटेशन के अंदर, नो रिकॉर्ड फाउंड। यानी अगर कंडीशन मैच नहीं करे, कोई भी कंडीशन मैच ना करे तो यहाँ पर लिखा आ जाए नो रिकॉर्ड फाउंड। अब यहाँ पर एंटर करेंगे, ये आप देख सकते हैं वो सभी डेट्स यहाँ पर फिल्टर हो गई हैं जो यहाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट में मेंशन है। इन सेल्स को डेट फॉर्मेट में कर लेंगे, होम टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शॉर्ट डेट पर करेंगे, सेंटर में अलाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम कंडीशंस को चेक करते हैं अगर, तो आप देखेंगे फर्स्ट डेट आनी चाहिए यहाँ पर 6 मार्च। तो आप देखेंगे 6 मार्च की डेट यहाँ पर फिल्टर हो गई है। इसी तरह से
सेकंड डेट अगर हम देखेंगे जहाँ पर भी 1 रिटर्न हुआ होगा, यहाँ पर देखिए 1 रिटर्न हुआ है और यहाँ पर डेट है 1 मार्च, तो ये डेट भी यहाँ पर फिल्टर हो गई है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब डेट्स यदि हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। 7th की जगह हम यहाँ पर करेंगे 15 मार्च और एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ पर विजिबल हो गया है। जो भी डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे अकॉर्डिंगली डेटा फिल्टर होते रहेगा। इसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, ये केवल समझाने के लिए था। तो इस तरह से आप फिल्टर फंक्शन का यूज करके दो डेट्स के बीच के डेटा को आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।